नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों की चर्चा है। पिछले कुछ दिनों में वे दो बेहद भावुक बयान दे चुके हैं। एक में उन्होंने कह दिया कि चला गया तो बहुत याद आऊंगा। दूसरे में लोगों से पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इससे पहले अधिकारियों के साथ उनकी बैठक में दिए संबोधन की भी बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें एक तरह से वो विदाई लेते हुए दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है कि शिवराज तो मंच पर अपने जाने की बात खुद ही करने लगे हैं। पर शिवराज के इन बयानों के पीछे आखिर क्या वजह है? चुनावी माहौल में कोई मुख्यमंत्री खुद के जाने या चुनाव न लड़ने की बात क्यों करेगा, वो भी शिवराज सिंह चौहान जैसा इतना अनुभवी मुख्यमंत्री? आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि मामा जी के इस इमोशनल अत्याचार के पीछे कोई रणनीति है या फिर संदेश। लेकिन पहले सुन लेते हैं शिवराज के वो दो बयान जिनकी चर्चा हो रही है। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, अच्छा बूंदी का भंडारा मिला, सब भंडारा करके लाना। मैंने तो एक लड्डू रख लिया है। यह मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। मैंने राजनीति बदलती मध्य प्रदेश की, जनता के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए राजनीति। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने पोस्ट किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की विडंबना तो देखिए कि अब वो मंचों से अपने जाने की बात खुद करने लगे हैं। ये भाजपाई राजनीति का अजब दौर है, जब खुद ही वो अपनी विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं, खुद ही विदाई भाषण पढ़ रहे हैं। लेकिन एक विशेष विरोधाभास यह है कि विदाई की इस बेला में जनता की आंख में आंसू नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार के जाने की और कांग्रेस सरकार के आने की खुशी में जनता के चेहरों पर मुस्कान है। कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है, ये लिखा है कमलनाथ ने। और आपको बताएं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया है। सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग यात्राएं निकलवाई और अब 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सरकार की उपलब्धियां, विकास कार्यों का बखान अब काफी हो चुका है। लगातार इस बारे में बातचीत हो रही है, यात्राओं के दौरान भी इसकी चर्चा हुई। लेकिन अब प्रचार में भावनात्मक मुद्दों का छोंक लगाने का समय आ गया है। शायद यही कारण है कि शिवराज के भावुक बयान एक के बाद आ रहे हैं और यही होगा कि एक छोंक लगाने की कोशिश की जा रही है। उनके चुनाव लड़ने पर अभी संशय है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और जो चर्चा है यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यह भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हाशिए पर हैं और पार्टी का चेहरा उन्हें नहीं बनाया गया है। इसलिए उनके जो बयान आ रहे हैं ये आला कमान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिवराज हों या फिर वसुंधरा राजे, दोनों ही बीजेपी के बहुत ही अनुभवी नेता हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा भी रह चुकी हैं 2 बार और दोनों का आलाकमान से बात करने का तरीका ही अलग अलग है। ये शिवराज का अपनी लोकप्रियता दिखाने का एक तरीका भी हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने अपनी यात्राएं निकाली हैं और जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। ये भी आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने कई मौक़ों पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की है, उनकी सरकार के काम की तारीफ भी की है। और ये विश्लेषक मानते हैं कि अगर बीजेपी शिवराज से इस समय किनारा करती है तो उसे मध्य प्रदेश में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं जो लगातार ये इमोशनल बयान आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की ओर से? बहुत कुछ तो आपने अपनी बातचीत में ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये दरअसल एक चुनावी दांव है, जब सारा कुछ विकास घोषणाएं, योजनाएं, तमाम चीज़ें जो हो जाती हैं तो उसके बाद एक भावुकता का सहारा लिया जाता है। 70 के दशक में आप याद कीजिए कि कोई प्रत्याशी लोगों मतदाताओं की सहानुभूति लेने के लिए खुद के हाथ पर तोड़वा लेता था और आरोप लगाता था कि मुझ पर हमला हो गया। तो ये एक तरीका है कि चुनाव के आखिरी दौर में आखिरी एक रणनीति होती है कि लोगों में एक भावनात्मक उभार पैदा किया जाए। ये तो सही है
कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो भी चुनाव है वो शिवराज के चेहरे को पार्टी उनको चेहरा घोषित करे या न करे, लेकिन पूरा चुनाव शिवराज के चेहरे पर ही टिका हुआ है। और शिवराज सिंह ये चाहते हैं कि जहां भी वो जाएं, वो कुछ लोगों में आपने देखा होगा मामा भाई ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भावनात्मक चीज़ें हैं, उसी का एक कल्मिनेशन है कि अब वो अपने जाने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं बहुत राजनीतिक तौर पर नहीं देखता, ये एक तरह से चुनावी राजनीति का उनके एक तरह का दांव है जो एक इमोटिव तरीके से वो लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने बात कही थी कि 70 के दशक में ऐसा होता था, लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले भी ये देखा था पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, वो पूरा चुनाव व्हील चेयर पर रही थी और खेला होवे उनका जो नारा था वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ था और बड़ी जीत भी उन्हें पश्चिम बंगाल में मिली थी। बहरहाल ये सारी बातें तो होती हैं चुनाव में, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। पहले यात्राएं होती थी तो वो केवल उन्हीं की अगुवाई में होती थी, अब जो है तमाम नेताओं को इस यात्रा में लगा दिया गया, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया और 7 सांसद 3 मंत्रियों को मिलाकर हैं और कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव में उतारा गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये परसेप्शन हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि यदि 2020 को याद करें, चौथी बार उनके चुनाव हार जाने के बाद चौथी बार उनको मौका दिया गया, तब भी तमाम जो नेता हैं बड़े वो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, उनके दावों को नकार के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हालिया बात करें तो चुनाव के कुछ महीने पहले, लगभग 1-1.25 महीने पहले उनको कैबिनेट एक्सपांशन की अनुमति हाईकमांड ने दी और उस कैबिनेट एक्सपांशन में उन नामों को के लिए छूट दी गई जो वो चाहते थे और अपने मनपसंद के लोगों को उन्होंने कैबिनेट में लिया। जो अलग अलग योजनाएं जो घोषणा कर रहे हैं वो आप देखेंगे कि वो योजनाएं बीजेपी शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को असहज करने वाली घोषणाएं हैं। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना या जो बहनों को हर महीने राशि देना, ये दूसरे राज्य तो ऐसे में यदि हाईकमान उनको नहीं रोकता, उनकी यात्राएं बदस्तूर जारी हैं। जो ये तय किया था पार्टी ने कि अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में यात्रा निकालेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन उन सारी यात्राओं में शिवराज सिंह शामिल हुए, उनके बिना कोई यात्रा नहीं निकली। तो मुझे नहीं लगता कि हाशिया में करने जैसी कोई चीज तथ्यात्मक रूप से अभी हमारे सामने है। एक दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि यह आकलन आया कई जगह से कि इतना लंबा समय उन्हें हो गया है मुख्यमंत्री के तौर पर और लोग जो है उनका चेहरा देख देख करके ऊब गए हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही है कि बीजेपी में उनके चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। शायद यही कारण है कि बीजेपी उनका चेहरा प्रमुखता से आगे नहीं रख रही है, कह रही है कि हम कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जितने भी सर्वे आए हैं और वो जो सर्वे कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बनाते हुए दिखा रहे हैं, उन सर्वे में भी बीजेपी को 100+ सीटें मिल रही हैं। यदि आज के दौर में यदि जो सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, यदि वो भी बीजेपी को 100+ सीट दे रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज जो है एग्जिस्ट करती है। लेकिन बीजेपी ये खुलकर क्यों नहीं कह रही है कि चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे? यदि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इतिहास देखें तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, लेफ्ट पार्टी हो, बीजू जनता दल हो या कोई भी पार्टी हो, कभी भी रूलिंग पार्टी अपना चेहरा अलग से घोषित नहीं करती। रूलिंग पार्टी में जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है वो स्वाभाविक रूप से आने वाले चुनाव का वो चेहरा होता है। उसको अलग से चेहरा घोषित करने की परंपरा किसी भी पार्टी में नहीं रही, किसी भी चुनाव में नहीं रही है। और जहां तक जब स्पेसिफिक सवाल ये अमित शाह जी से उनसे जब भोपाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और मेरे बगल में बैठे हैं। तो चेहरा घोषित करना जो है वो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चेहरा घोषित करने की परंपरा रूलिंग पार्टी के लिए नहीं रही है कभी। जी, एक आखिरी प्रश्न जाते जाते गिरिजा शंकर जी, जो बात कही जा रही है कि 3 मंत्रियों को इसलिए उतारा गया ताकि ये जनता को संदेश दिया जा सके कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है और अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो जीतने के बाद इनमें से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं इसमें भी बहुत दम नहीं नजर नहीं आता मुझे, क्योंकि यदि इन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको विधानसभा चुनाव में उतारने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। वो चेहरे तो ऑलरेडी हैं, दावेदार के रूप में पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। और आप देखिए विडंबना कि जिस नरेंद्र सिंह तोमर को
पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया कुछ महीने 2 महीने पहले, यदि उनको विधानसभा चुनाव एक विधानसभा चुनाव से लड़ाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि इस मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा देने की कवायद है। ये कवायद ये है कि जो नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में, दिल्ली में रहकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उन सभी नेताओं को इस मैदान में उतार दिया गया है। वीरेंद्र कुमार खटीक भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे, इसलिए उनको विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिजा शंकर जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जहां केजरीवाल इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई की आंच अब केजरीवाल तक भी जाएगी। तो 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ। अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।